आइए आज 2013 का सेट नंबर 5 क्लास 10th यूपी बोर्ड, इसको देखते हैं। पांचवा सेट। ओ एच धर्म इज द ओनली सील्ड ऑफ मैन। पहले देखिए आया है सी राजगोपालाचारी, लेखक हैं इसके। पाठ का नाम है द एन्चेंटेड पूल। तो वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स रिवाइवल। युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए क्यों कहा? इन सभी की वीडियो आपको कंप्रेंशन क्वेश्चन की भी बन गई है, क्लास में भी पढ़ाया गया। तो क्यों कहा था? ताकि जो है स्केल्स ऑफ जस्टिस में भी इवन, यहाँ देखिए इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में भी इवन। क्लियर? न्याय की तराजू का पलड़ा क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इससे पहले देखिए आई एम एलाइव से लेकर लिखना है इवन तक, आई की जगह ही लिखना है। ठीक है, नकुल इज। क्लियर? तो जैसे आपको क्वेश्चन बताया गया उस हिसाब से लिखना, अपने हिसाब से बना के। अब देखिए इसमें देखिए देख लिया है विच वर्ड्स पैसेज हैव द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब इसका सिनोनिम्स बताना। पैसेज में प्रोटेक्शन का क्या होगा? सील्ड होगा। और डिस्ट्रॉयड का क्या होगा? रूइंड होगा। पैसेज में आपको ये सब मिल जाएंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आया, व्हाई वाज लेंचो वरीड एंड व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम गॉड। लेंचो क्यों चिंतित था? भगवान से वह क्या सहायता प्राप्त करना चाहता था। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखाया गया, वीडियो भी अपलोड है, पहला वाला वही लेंचो से रिलेटेड वही लिखना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। तो ये इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया गया है। क्लियर? वीडियो भी अपलोड है। तो देखते आगे। तो पहला क्वेश्चन वही नेहरू वाला है। तीसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के अनुसार संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आप पाठ पढ़े ही हो। क्लियर? एवरीडे मीन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। क्लियर? तो ये सब मतलब लिखा गया और किताब में भी है। व्हाट वाज द एम ऑफ सॉक्रेटिस इन टॉकिंग टू पीपल। लोगों से बातचीत करने में सुकरात का क्या उद्देश्य था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बताया गया है, लिखा गया। ये पहला, अब इसमें तीसरा काट दीजिए, अब ये सिलेबस में नहीं है। म्यूज देखिए यहाँ है, मैचिंग करना है। म्यूज किसे कहेंगे? तो द गॉडेस ऑफ विजडम, बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता की देवी जो है उनको क्या कहते हैं? म्यूज कहते हैं। क्लियर? अब ये ठीक है, स्कल्पचर जो है तो इसका आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग हो गया। अभी हम पेज पलटेंगे तब आएगा। क्लियर? आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। क्लियर? पत्थर जो है तलाशने की जो कला होती है उसको हम स्कल्पचर कहते हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए इसमें जो है अगला जो है, रिजेंबल का होता है लुक लाइक, और हे का होता है ड्राइड ग्रास। पीछे वाले पेज पे था शुरुआत में। क्लियर? ड्राइड ग्रास, ठीक है, DRIED ड्राइड, GRASS। अब ये लुक लाइक जो था रिजेंबल का हो गया, हे का ड्राइड हो गया, और स्कल्पचर का आपको बताया गया था आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। चलिए अगला देखते हैं। होनी चाइल्ड ये आपका विलेज सॉन्ग है बाय सरोजनी नायडू। व्हाट माइट बी सीज टू द ब्रिज ब्लोइंग। व्हाट माइट बी कास्टेड टू द ब्रिज ब्लोइंग। कास्ट माने होता फेंकना, ब्रिज माने होता हवा, ब्लोइंग माने बहाने। बहती हुई हवा में क्या फेंका जा सकता है? तो मतलब क्या फेंकने की बात यहाँ किया जा रहा है? ज्वेल्स। क्लियर? ये माँ कहने नहीं कि क्या तुम गहने को जो है बहती हुई हवा में फेंक दोगे। तो अब यहाँ करना कुछ नहीं है, वाट की जगह लिख देना ज्वेल्स माइट बी सीज टू द ब्रिज ब्लोइंग। आपका आंसर कंप्लीट होगा, क्योंकि ये नया पार्ट है, अभी पिछले साल से ही आया है, इसलिए इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्लियर? तो वाट की जगह आपको ज्वेल्स कर देना है, ज्वेल्स, बाकी सब सही रहेगा। चलिए आगे। हु माइट बी ग्रीव्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंजा। स्टैंजा के अनुसार हु माइट बी ग्रीव्ड माने किसे जो है दुखी किया जा सकता है? हु माइट बी ग्रीव्ड, पैसिव वॉइस में ना, किसे दुखी किया जा सकता है? कौन दुखी किया जा सकता है? तो लवर होगा, जो उसका प्रेमी होगा, मतलब जो शादी करने के लिए आ रहा है। वुड यू ग्रीव द लवर। देखिए लवर नहीं आया, तो अब ऐसे कर दो द लवर, हु की जगह द लवर माइट बी ग्रीव। क्लियर? बस और कुछ नहीं करना है, आगे सब कुछ वैसे लिख के फुल स्टॉप कर दें। आगे देखते हैं। 4 लाइन कविता लिखो या सेंट्रल आइडिया लिखो। 7वां में देखिए, व्हाट प्रॉमिस डिड एडिसन की। एडिसन ने क्या वादा किया था? यदि अला व्हाई डिड गिल्टी ट्रम्बल बिफोर किंग विक्रमादित्य। अपराधी किंग विक्रमादित्य के सामने क्यों कांपते थे? या फिर व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेल में क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं? ठीक, तो ये तीसरा वाला सिलेबस में ही नहीं है, पहला दूसरा है सिलेबस में। 8वां देखते हैं। लुज लॉन्ग वाज एन अमेरिकन। ये बात तो गलत है और ये सिलेबस में भी नहीं है। और विक्रमादित्य इज फेमस फॉर इज जस्टिस, एकदम सही है। एडिसन वाज एन ग्रेट अमेरिकन सेलर, गलत है, सेलर नहीं था, साइंटिस्ट था।
अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रिसीव्ड एडिसन एंड ऑनर्ड हिम इन अ बिग फंक्शन। हाँ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने के राष्ट्रपति ने एडिसन का स्वागत किया और उसे एक बड़े सम्मान फंक्शन में यानी समारोह में सम्मानित भी किया। क्लियर, बात सही है। इंपॉर्टेंट थिंग ओलंपिक गेम्स इज टेकिंग पार्ट है, लेकिन सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। जेसी ओवेंस कुड नॉट क्लियर, तीसरा वाला है लेकिन सिलेबस में नहीं है, इस वर्ष घट गया है। जजमेंट सीट ऑफ मेड ऑफ स्टोन, एडिसन वाज फाउंड ऑफ मेकिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन जो आपका है, टू इम्पॉसिबल लिव विदाउट इज वाटर इट। तो इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर। बात समझ में आया? इट इज इम्पॉसिबल, असंभव क्या है? टू लिव विदाउट वाटर, पानी के बिना जीवित रहना। क्या वाटर पहले नहीं लगेगा, पहले इट लगेगा। इट इज इम्पॉसिबल टू, बात पर जोर देने के लिए इट लगता है। इट इज इम्पॉसिबल, क्या असंभव है? क्या असंभव है? टू लिव विदाउट वाटर। अगला है ही टीचेज मी इंग्लिश। हाँ, ऐसे कर दो, आई एम टाट इंग्लिश बाय हिम। ये ऐसे कर सकते हैं, इंग्लिश इज टाट टू मी बाय हिम, तब भी सही है। इंग्लिश इज टाट टू मी बाय हिम, ये भी सही है। अच्छा, ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी क्या हो जाएगा? हाँ, ही टोल्ड मी के बाद दैट लगाओ, आई एम का ही वाज करो, वेटिंग फॉर, फिर योर का क्या हो जाएगा? योर का मी के अनुसार माई हो जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ, टुडे का दैट डे। फिर सुन लो, ही टोल्ड मी दैट ही वाज वेटिंग फॉर माई फादर दैट डे। समझ में आया? ही टोल्ड मी दैट ही वाज वेटिंग फॉर माई फादर दैट डे। चलिए आगे। हैव यू एवर बीन रहेगा, देखिए कहे थे इंपॉर्टेंट आता है। बी का थर्ड फॉर्म हैव साथ बीन हो जाता है, BEEN। अच्छा, रितु इज असेम्ड, क्या लगेगा? असेम्ड साथ ऑफ लगता है, असेम्ड ऑफ माने होता है पर शर्मिंदा है। फिक्स प्रिपोजिशन में थी क्या? फॉली माने होता है मूर्खता होता है, फॉल से फॉलिस बना है, इसी फॉलिस भी बना है मूर्ख। क्लियर, फॉली माने मूर्खता। वह रितु अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा है। ही कैन गेट गुड मार्क्स इफ, हाँ, ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करे तो। एक्सहिबिशन हो जाएगा, HIBITION। एक्सेप्शन माने प्रदर्शनी, किताब में आया था मीनिंग। EXHIBITION, एक्सहिबिशन माने होते प्रदर्शनी। इंस्पेक्टर हो जाएगा, INSPECTOR, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर माने होते निरीक्षक, ठीक ना? इंस्पेक्टर माने निरीक्षक होता है, INSPECTOR। अगला देखते हैं, सी सेड टू हर मदर। सी में यस बड़े कर दो, मदर के बाद कामा लगाओ, इन्वर्टेड कामा लगाओ, उसके बाद W बड़े कर दो। W, मदर के बाद कामा लगाओ, इन्वर्टेड कामा लगाओ, W बड़े करो पहला अक्षर। गिव मी 1000 रुपीज, रुपीज के बाद प्रश्नवाचक का निशान लगेगा, कहाँ एक्सक्लेमेटरी लगाओगे? बिल लगा, प्रश्नवाचक फर्स्ट टाइप है। रुपीज के बाद प्रश्नवाचक लगाओ, फिर आई बड़े कर दो। आई विश के बाद टू परचेज सम बुक्स, बुक्स के बाद फुल स्टॉप लगा है, इन्वर्टर काम बंद कर दो, ठीक ना? फिर सुन लो, सी में एस बड़े करो, मदर के बाद कामा, इन्वर्टर कामा, W बड़े करो, फिर रुपीज के बाद प्रश्नवाचक का निशान लगाओ, फिर आई बड़े करो, लास्ट में इन्वर्टर कामा बंद कर दो। क्लियर? अब देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसको कराया गया था कि नहीं पीछे? तो चलिए एक बार बताए थे, फिर से देख लीजिए, जो जिसको कम आता हो तो लिख लो, नहीं तो समझ लो। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर लिख के ई हटा के एल कर दो, एग्रीकल्चरल, AGRICULTURAL, एग्रीकल्चरल RAL रहेगा लास्ट में। कंट्री, एग्रीकल्चरल माना होता है कृषि से संबंधित देश, यानी कि कृषि प्रधान देश। फुल स्टॉप।
लगभग 75% भारतीय जनसंख्या का व्यवसाय। तो लिखो पहले व्यवसाय के लिए। द ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन माने होता है व्यवसाय, OCCUPATION, द ऑक्यूपेशन ऑफ, क्लियर, नियरली 75%, 75% इंडियन पॉपुलेशन, the occupation of nearly 75% Indian population is agriculture। क्या है? एग्रीकल्चर है। कृषि की उन्नति ही भारत की उन्नति है। तो द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इज द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इज द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद देखिए आगे, PROGRESS, हमारे देश में कृषि का विकास बहुत धीमा है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी स्लो इन आवर कंट्री, इज वेरी स्लो इन आवर कंट्री। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन जो है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर टू योर स्कूल टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। स्कूल के हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखना, उन्हें कहना है कि प्रोवाइड माने प्रदान करना, फैसिलिटी माने सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करने के लिए आपको लिखना है कि बता देना कि हमारा लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, हम लोग किताब की व्यवस्था नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन आया, राइट लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन विनिंग फर्स्ट प्राइज इन एनुअल स्कूल गेम्स। अपने दोस्त को पत्र लिखना है, उसको कंग्रेचुलेट माने तो बधाई देना, बधाई देना है विनिंग जीतने के लिए, यानी यह प्राप्त करने के लिए। फर्स्ट प्राइज मैंने प्रथम पुरस्कार इन एनुअल स्कूल गेम्स, वार्षिक स्कूल खेल में प्रथम पुरस्कार वो प्राप्त किया है। तो परीक्षा में सफलता के लिए बधाई वाला एक किताब में बताया गया है ना, आपका दोस्त पास हुआ है, बधाई के लिए बताया गया, तो वही जहाँ उसमें हाई स्कूल पास किया है या इंटर जो भी पास किया है, तो उसी की जगह आपको बता देना है कि बधाई एनुअल स्कूल गेम्स में फर्स्ट विनिंग प्राप्त किया, मतलब प्रथम पुरस्कार पाया है। क्लियर? तो बना के इस तरह से आपको लिखना होगा। ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेस, ट्रिप माने यात्रा, ऐतिहासिक स्थान की यात्रा पर निबंध है। गेम आर मैच यू प्लेड, खेल बताना है या मैच जो आप खेले उसको बताना है। पॉपुलर हीरो बताना है कि कोई भी आपका हीरो जो है सलमान खान से लेके जो भी आपके हैं, अजय देवगन, चाहे जिसको आप अगर फिल्म में हीरो है उनके ऊपर बता देना है। क्लियर? आगे मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, ये आपका अनसीन पैसेज है। देखिए अब आपका अनसीन पैसेज जो आया है ये कई बार आ चुका है, 13 में तो आएगा ही, आपको आगे भी 2018 से लेके कई बार मिलेगा, 18, 20, 14, 15, तो इसलिए कई बार मिलेगा ये, तो इसलिए आप इसको देख ही लो, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है कई बार। मेनी पीपल कंप्लेन दैट, पहले इसका हम अर्थ ठीक है बता दे रहे हैं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं। व्हाट डू मेनी पीपल कम ऑफन कंप्लेन, क्या बहुत से लोग प्रायः शिकायत करते हैं। तो देखिए शुरुआत में ही आपको आंसर मिल जाएगा, मेनी पीपल कंप्लेन दैट, तो यहाँ ऑफन लगा दो, जैसे प्रश्न में लगाया था आप भी लगा दो, प्रायः कई लोग प्रायः शिकायत करते हैं कि, तो मेनी पीपल ऑफन कंप्लेन तक आप प्रश्न से लिख लेना। उसके बाद यहाँ दैट से देखिए शुरुआत में मिलेगा आपको, क्या शिकायत करते हैं, दैट दे हैव ब्रोकन डाउन, कि वे ब्रोकन डाउन माने तो खराब होना, स्वास्थ्य का खराब होना, कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, थ्रू ओवरवर्क, अधिक काम करने से। बहुत लोग यह शिकायत करते हैं बहुत ज़्यादा काम करने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, हमारा हेल्थ नहीं बन पा रहा है। क्लियर? तो बस यही इसका आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक ना? चलिए दूसरा, व्हाट इज द काज ऑफ लॉस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के लॉस माने हानि, स्वास्थ्य की हानि का कारण क्या होता है। आप सम पीपल, कुछ लोगों के आफ्टर वर्क, काम करने के बाद, कुछ लोगों का काम करने के बाद जो स्वास्थ्य की हानि हो जाती है, मतलब स्वास्थ्य का नुकसान हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका कारण क्या होता है। तो देखिए कारण इसमें क्या, तुरंत इसके बाद आंसर इसका भी मिल जाएगा आपको। देखा, इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेज द काजेज द ब्रेक डाउन, मैंने स्वास्थ्य का खराब होना या स्वास्थ्य की हानि इज रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, मूर्खतापूर्ण ढंग से नष्ट की गई शक्ति का परिणाम होता है। लेखक कह रहा है
कि जो स्वास्थ्य जिसका नष्ट होता है, अगर मूर्खतापूर्ण ढंग से काम करेंगे तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मतलब मूर्खतापूर्ण मतलब ये है, आप बिना खाए पिए दिन में काम करो, स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। टाइम से खाना पीना आप खाए रहोगे तो चाहे जितना काम करो कोई समस्या होने वाली नहीं है। आप ब्रेक लेके पढ़ो, लगातार आप पढ़ते रहोगे दिन भर तो आपका दिमाग नस फट जाएगी, तो कहेंगे पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। बीच में ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। लगातार आप काफ़ी देर न पढ़ो, कुछ देर पढ़ने के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो। क्लियर? तो चाहे जितना पढ़ो आप कोई समस्या होने वाली नहीं है। जब आपका सर चकराने लगे तो कुछ देर बंद कर दो। क्लियर? ज़बरदस्ती न पढ़ो। कोई भी काम हो, आप कुछ खा पी लो, एनर्जी ले लो, भोजन कर लो, पानी पी लो। तो इस तरह से काम करोगे तो कभी आपका स्वास्थ्य खराब होने वाला नहीं, चाहे जितना पढ़ो आप ब्रेक दिए रहो बीच में बस। क्लियर? तो इसलिए कहा जाता है सुबह उठ के पढ़ो, फिर खाना खाने के बाद पढ़ो। मतलब समय समय पर, जैसे आप खाना समय समय पर खाते हो उसी तरह से हर टाइम आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए। क्लियर? चलिए देखते हैं इसमें क्या है, आपको लिख देना है द काज ऑफ द लॉस ऑफ हेल्थ ऑफ सम पीपुल आफ्टर वर्क। उसके बाद लिख देना इज। इतना प्रश्न द काज से लेके लिख देना इज। क्लियर? उसके बाद देखिए इज के बाद किताब में दिया है इज द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। बस ये इतना आपको जोड़ देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? काम करने के बाद कुछ लोगों के स्वास्थ्य की हानि का परिणाम मतलब कि कारण होता है द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। बात समझ गए ना? चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।